जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, गुरु जी का अपनी हर संगत को ब्लेस करने का तरीका सबसे अलग और निराला होता है। गुरुजी किसी को सत्संग के माध्यम से ब्लेस करते हैं तो किसी को शब्द गुरबानी के माध्यम से। लेकिन संगत जी, यहाँ आंटी को गुरुजी ने हर माध्यम से ब्लेस किया और आंटी के इतने प्यारे प्यारे अनुभव रहे जिन्हें सुनकर हमें लगता है कि वाकई में संगत जी हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें सच्चे और पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। संगत जी, सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि से, अपने आशीर्वाद से आंटी के जीवन का एक बहुत अहम फैसले का निराकरण करवाया और वो भी एक चमत्कारिक ढंग से। और इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने सपने में दर्शन देकर कई बार होने वाली घटनाओं को पहले ही दिखा दिया और उन कष्टों को सपने में ही काट दिया। और इसी तरह गुरुजी ने आंटी के पापा को जीवन दान दिया और उनके बच्चों का करियर क्या होगा ये गुरुजी ने पहले ही तय करके दिखा दिया। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भावना के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी के प्रति आपका समर्पण सच्चा है, आपकी श्रद्धा पक्की है और आपकी आस्था बिल्कुल पक्की है। तो यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा आपको निश्चित मिलेगी। और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आज का ये सत्संग जो संगत गुरुजी महाराज को मन में ध्यान करके, उनका मंत्र जाप करके, उनके प्रति अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा रखकर सुनेगा, आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी कामना जो अभी तक पूरी नहीं हुई है वो पूरी करेंगे। आपको अपने सवालों के सारे जवाब प्राप्त होंगे और अपने आसपास गुरुजी महाराज के होने का एहसास होगा। बस संगत जी, पूरी श्रद्धा के साथ इस सत्संग को सुनिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत पूजा शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे सत्संग की दात बख्शी। संगत जी, हम गुरु जी महाराज का किसी भी शब्दों में शुक्राना नहीं कर सकते क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग की शुरुआत अपने एक ड्रीम दर्शन से करना चाहूंगी। संगत जी, हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में मुझे नींद लग गई और मैंने तभी सपना देखा कि मेरे सामने गुरुजी महाराज खड़े हैं और मैं उनके सामने बहुत जोर जोर से रो रही हूँ। संगत जी, जिसे कहते हैं ना फुट फुट कर रोना, बस मैं वैसे रो रही थी और गुरुजी से प्रश्न कर रही थी कि गुरुजी, वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से हम आपको पालें? वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप हमें मिल जाएं? वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप हमसे खुश हो जाएं? और तभी गुरुजी महाराज मुझे देखकर हंसते हंसते कहते हैं, यही तो साडा खेल है। और तभी मेरी आंख खुल गई और जब देखा संगत जी तो मेरा पूरा तकिया मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था। और कहते हैं ना कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन सिर्फ ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात आते हैं। और उस वक्त संगत जी मैंने अपना मोबाइल उठाया और जैसे ऑन किया मेरे सामने एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि ईश्वर का कोई मार्ग नहीं होता, हर मार्ग ईश्वर है। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने कितने सिंप्लिसिटी से, कितने सुंदर तरीके से मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया। और शायद संगत जी, ये प्रश्न मेरे मन के किसी कोने में बहुत समय से दबे हुए थे। शायद ये मेरी आत्मा की ही प्यास थी जिसे गुरुजी महाराज ने तृप्त किया और कितनी अच्छी तरह से समझा दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि संगत जी हर वो रास्ता जो ईश्वर हमें दिखा रहे हैं या हर वो किरदार जो ईश्वर ने हमें दिया है करने के लिए, अगर हम अपने अपने किरदार को, अपने अपने कर्म को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विनम्रता के साथ निभाते चले जाएं और उस परमपिता परमेश्वर के आगे अपना सर झुका के रखें और ये सोचकर नहीं कि ये मैं कर रही हूँ, बल्कि ये सोचकर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझसे मेरा ईश्वर करवा रहा है। ये सब उसी का रचा हुआ खेल है, ये सब उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है। और यदि पूरे प्रेम के साथ, पूरे सब्र के साथ
मैं ईश्वर को समर्पित होकर ये सारे अपने किरदार निभा दूं, ये सारे खेल खेल लूं, तो मुझे मेरा ईश्वर मिल जाएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर तरीके से मेरे मन के प्रश्नों के जवाब दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम सभी बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी के कहे हुए सभी वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि कोई भी मेरी मर्जी के बिना मेरे दर तक आना तो छोड़ो, वो मेरा नाम तक नहीं ले सकता। और सच कहूँ तो संगत जी, इस बात को मैंने अपने जीवन में सिद्ध होते हुए देखा है, सच होते हुए देखा है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज दिल्ली में एम्पायर स्टेट में रहा करते थे, तो उनके एम्पायर स्टेट से मेरे घर का रास्ता मात्र 2 या 5 मिनट का ही होगा। लेकिन आप बिलीव कीजिए संगत जी, मुझे कभी भी गुरुजी महाराज के बारे में सुनने को नहीं मिला। और देखिए संगत जी, मैं बचपन से उसी जगह पर रही हूँ, वही मेरा आना जाना रहा, लेकिन कभी भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं चला। और जब गुरुजी महाराज ने 2007 में अपना चोला छोड़ा, तब संगत जी 2007 में ही मेरी शादी हुई और मैं वहाँ से गुड़गांव चली गई। और इवन संगत जी, जहाँ पर गुरुजी महाराज वॉक करने जाते थे, हम भी वही वॉक किया करते थे। और सच कहूँ संगत जी, वहाँ पर हमें बहुत सुकून और शांति मिलती थी, पर हम ये नहीं जानते थे कि ये सुकून, ये शांति किसके पावन चरण पढ़ने से प्राप्त हो रही है। और तो और संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट से जब भी निकलती तो वहाँ पर लिखा हुआ होता था एम्पायर स्टेट, तो मेरा बार बार ध्यान वहीं जाता था और मुझे वहाँ से एक अट्रैक्शन फील होता था। और कभी कभी तो संगत जी, मैं जानबूझकर वहाँ से निकलती ताकि मैं वो नाम पढ़ सकूं, उस जगह को देख सकूं। संगत जी, एम्पायर स्टेट मैं नहीं जानती थी इस एम्पायर के मालिक कौन है। संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि रबों के रब साक्षात महादेव, साक्षात महाशिव यहाँ बैठते हैं। संगत जी, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं उस इंसान में से नहीं हूँ जो अपनी लाइफ में किसी को गुरु माने। संगत जी, 2019 में अचानक मेरे आसपास कुछ ऐसे ही लोग आने लगे जो अक्सर गुरुजी के बारे में बातें करते थे, और उस दिन के बाद से मैं गुरुजी के बारे में हर रोज सुनती थी। लेकिन संगत जी, मैं सारी बातें अवॉइड करती रही। लेकिन कहते हैं ना, ये गुरुजी का बुलावा आता है तो सारी परिस्थितियाँ वैसी बना देते हैं। संगत जी, उसके बाद तो और सारे लोग जुड़ते चले गए जो अक्सर गुरुजी की ही बारे में बातें करते। उनके मैंने सत्संग सुने तो मन में विचार आया कि एक बार जाकर देखने में हर्ज क्या है। और फिर संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई। नो डाउट संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। लेकिन संगत जी, फ्रैंकली मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। और उसके बाद मैं फिर कभी नहीं गई। मन में विचार भी नहीं आया कि मैं किन गुरु के दर्शन करके आई हूँ। फिर संगत जी, साल 2021 आया और ये वो समय था जब मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी और मुझे अपने जीवन का सबसे कठोर निर्णय लेना पड़ा। और गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और तभी गुरुजी महाराज ने 2019 में मुझे अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुला लिया, अपना आशीर्वाद देने के लिए। एक्चुअली संगत जी, 2011 में मैं अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। और जब ये चीज हुई थी, उससे पहले संगत जी, मैं एक दिन अपने घर पर बैठी हुई थी। और कई बार होता है संगत जी कि हम अपनी पलकें झपकाते हैं। मैं अपनी पलकें झपका रही थी, तो जितनी बार पलकें झपकाती उतनी बार मुझे एक चेहरा नजर आता। बहुत सोचा, फिर विचार आया कि कहीं ये वही तो नहीं जिनके दर्शन करने में बड़े मंदिर गई थी। तो मैंने मन ही मन उनसे कहा कि आप वही है ना जिनके दर्शन करने में बड़े मंदिर आई थी। अभी आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? खैर संगत जी, ये बात बोलकर मैं भूल गई। और जब मैं रात को सोई संगत जी, तो रात के 3 साढ़े 3 बजे मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही गहरा समुंदर है और उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और तभी देखा कि ठीक समुंदर के बीच में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है जो संगत जी उन लहरों से जूझ रहा है, कोशिश कर रहा है कि उन लहरों से बाहर आ जाए। और तभी मेरा ध्यान गया कि उस कमल के फूल को किसी ने अपनी बाहों में जकड़ रखा है ताकि उस फूल को वो लहरों से बचा सके। बहुत ध्यान से देखा, तब नजर आया कि वो और कोई नहीं गुरुजी महाराज थे। और गुरुजी ठीक वैसे लेटे हुए थे जैसे विष्णु भगवान लेटे हुए रहते हैं। और तभी संगत जी, मेरा ध्यान उस कमल के फूल की डंडी पर जाता है, उसकी स्टम्प पर जाता है कि आखिर उसकी स्टम्प, उसकी वो डंडी कहाँ जा रही है। और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो स्टम्प मेरे नाभि से जुड़ी हुई है। और तभी संगत जी, मेरा सपना टूट जाता है। और इस सपने से मुझे समझा दिया कि तेरा जो जीवन है वो कमल रूपी जीवन
मेरे हाथों में है और इस जीवन में बहुत तूफान आएंगे। तुझे हो सकता है कि बहुत संघर्ष के थपेड़े खाने पड़े, बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, पर तू घबराना मत। तुझे कई बार लगेगा कि अब मैं इस लहरों में समा जाऊंगी, अब इन परेशानियों से मैं बच नहीं पाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। लेकिन तू बिल्कुल घबराना मत, मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा, मैं हर समय वहीं रहूंगा तुझे संभालने के लिए। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मुझे गुरुजी के सपने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस समय तक संगत जी मेरी आस्था साईं बाबा में थी और मैं उन्हीं को मानती थी। फिर संगत जी मेरे जो आसपास वो लोग जो गुरुजी की बातें करते थे, उनसे जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप रोज गुरुजी के सत्संग सुनो और आप नहीं जानते कि आप न जाने कब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हैं। संगत जी, हालांकि मुझे सब बातें समझ में तो नहीं आई, लेकिन मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और तब पता चला कि जिस एम्पायर स्टेट के लिए मैं इतनी दीवानी थी, जिसे बार बार देखने की मुझे कशिश महसूस होती थी, उस एम्पायर स्टेट में हमारे परम पिता परमेश्वर, इस जगत के पिता गुरुजी महाराज साक्षात बैठते थे। और शायद वहाँ पहुँचने के लिए तो बड़े नसीबों की आवश्यकता होती है, और मेरे तो इतने भी नसीब नहीं थे कि मैं एम्पायर स्टेट के गेट तक भी पहुँच जाऊँ। जब संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू हो गए तो मैंने एक दिन मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने सुना है कि आप न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे कब से जुड़े हैं। और बस संगत जी, ऐसे ही एक दिन रात के समय मुझे लगभग 3 या 4 बज रहे होंगे, मेरे सपने में वो सारे इंसिडेंट घूमने लगे जो मेरे जीवन में घटित हुए थे। यहाँ तक कि संगत जी मेरे इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए थे और उन जगहों पर हुए थे जो एक्सीडेंट के लिए दिल्ली में सबसे बदनाम जगह थी, जहाँ पर लोग बचते नहीं थे। और संगत जी मुझे कई सारे इंसिडेंट दिखाए गुरुजी ने, मेरे कई बार एक्सीडेंट हुए और गुरुजी ने समझा दिया कि वो कौन था जो हर पल तुझे बचा रहा था, जिसने तुझे खरोच तक नहीं आने दी। और संगत जी मुझे वो इंसिडेंट भी नजर आया जब एक दिन मैं अपने ऑफिस से आई और मैं काफी लेट हो गई थी और मुझे कोई भी बस नहीं मिल रही थी। संगत जी, जैसा कि हर घर में माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, ये सीख देते हैं कि किसी खाली बस में मत चढ़ना, किसी अनजान रास्ते से मत जाना, ये सारी बातें मुझे भी सिखाई गई थी। लेकिन जब उस दिन इंतजार करते करते कोई बस नजर नहीं आई, तभी मैंने देखा संगत जी एक बहुत ही सुंदर बस पूरी व्हाइट कलर की वहाँ की रुकी और उसके अंदर 3-4 लोग बैठे हुए थे। और वैसे संगत जी मैं कभी भी इस प्रकार की बस में नहीं चढ़ती, लेकिन उस दिन मेरे पैर अचानक उस बस की तरफ मुड़ गए। मैं बस में चढ़ी और जाकर बैठ गई। संगत जी बस इतनी स्मूथली चल रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो सड़क पर चल रही हो, और वहाँ से मेरे घर का रास्ता कम से कम 30 या 35 मिनट का था। लेकिन उस बस में बैठकर संगत जी वो दूरी मात्र 10 मिनट की रह गई और मैं सेफली अपने घर पहुँच गई। और जब मैंने इतने सारे सत्संग सुन लिए संगत जी, तो मुझे समझ में आया कि उस बस का कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। ये गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्रिएट की थी, मुझे सेफली घर पहुंचाने के लिए। जबकि संगत जी मैंने उस वक्त तक गुरुजी का नाम तक नहीं सुना था, मैं उनके बारे में जानती तक नहीं थी, लेकिन तब भी गुरुजी महाराज मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मेरी रक्षा कर रहे थे। और बाद में जाकर समझ में आया संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज ब्रह्मांड के मालिक, वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कोई उन्हें याद करे या ना करे, कोई उन्हें पूजे या ना पूजे, वे हर पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं, उनके साथ रहते हैं। और तब मुझे समझ में आ चुका था कि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ गए हैं, और जो मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें चल रही हैं, तो गुरुजी ने मुझे संभाल लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि मुझे किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं है, मैं तुम्हें संभालने के लिए आ गया हूँ। उस समय संगत जी मेरा डाइवोर्स केस चल रहा था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने इस डाइवोर्स को भी इतना स्मूथली कर दिया कि सब सुख शांति से अपने आप समेट गया। लेकिन इसके पहले गुरुजी ने मेरी सारी तकलीफें सपने में ही खत्म कर दी। कई बार संगत जी मुझे जब नींद आ जाती थी, या मैं ये कहूँ कि गुरुजी मुझे सुला देते थे, तो मुझे अक्सर दिखाई देता था कि मेरे घर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है उस रूप में गुरुजी महाराज घूम रहे हैं। उन्होंने कुर्ते पजामे पहने हुए हैं और वे सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, शायद संगत जी मेरे डाइवोर्स के मामले में। और जब भी संगत जी मैं सोकर उठती तो ऐसा लगता जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ, और ऐसा एक नहीं संगत जी कई बार हुआ। और जब संगत जी हम लोग डाइवोर्स के लिए कोर्ट गए, और संगत जी जीवन में कभी हमने कोर्ट नहीं देखा, बहुत डर
लग रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाला। संगत जी, कोर्ट में जज ने कई बार हमारे वकील को डांटा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये करेक्ट करके लेकर आओ। और जब भी वो जज मेरे वकील को डांटते तो मुझे लगता कि न जाने अब कितना समय लग जाएगा और ये केस कैसे फिनिश होगा, क्योंकि संगत जी सिर्फ एक लौता हमारा केस नहीं था। जज के सामने तो कई केस रहते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा देखिए कि इतने सारे केस होने के बावजूद भी जज साहब की नजर कोर्ट रूम के दरवाजे पर होती थी और दूसरे केस की हियरिंग के बीच बीच में जज साहब पूछते थे कि पूजा आ गई, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट हो गए। और जब भी संगत जी हम डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करके कोर्ट रूम में एंटर होते तो देखते ही जज साहब कहते कि पूजा आ गई है, चलो फटाफट सामने पेपर लाओ। आप सोचिए संगत जी कि इस जज को इतनी फुर्सत होती है, वो क्यों मेरी परवाह करेगा। उसके सामने तो बहुत सारे केस हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ संगत जी क्योंकि ये सब करने कराने वाले गुरुजी महाराज थे। ये उनकी ही कृपा थी कि जज साहब ने मुझे इतना कंसिडर किया। क्योंकि संगत जी कोविड का समय था और हम कोर्ट में मास्क पहनकर जाया करते थे। एक समय ऐसा आया कि जब जज साहब ने मुझे कहा कि पूजा अपना मास्क हटाओ, हमें देखना है कि डॉक्यूमेंट्स में जो फोटो लगी है वह आपसे मैच करती है या नहीं। और जैसे ही मैंने मास्क उतारा संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे कोर्ट रूम में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आने लगी। संगत जी, कोर्ट का वो रूम जहाँ पर लोग बहुत सारे बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर मुझे गुरुजी की स्ट्रॉन्ग खुशबू आई। और जब तक संगत जी हम उस कोर्ट में खड़े रहे तब तक वो खुशबू आती रही। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा डाइवोर्स हो गया और मैं इस केस से बाहर आ गई। और इस बीच में मुझे गुरुजी के कई बार ड्रीम दर्शन आते रहे और हर बार सपने में गुरुजी ने मुझे समझाया कि किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली ये बताना शुरू कर दिया कि अब मुझे अपना घर बदल देना चाहिए, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। संगत जी, मैं उस जगह पर घर देखने गई जहाँ मैं कभी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मेरे ऊपर दबाव पड़ा तो मुझे वो घर लेना पड़ा। और जैसे मैं उस घर से बाहर निकली फाइनल करके तो मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था नानक शाह। संगत जी, इसके पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग में बता दिया था कि मैं और सभी देवी देवता, नानक भगवान, हम सब एक हैं। और जब मेरी नजर उस पर पड़ी नानक शाह पर तो समझ में आ गया कि ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी है, ये उनका ही इशारा है। और सच कहूँ तो संगत जी, उस घर में हमें जो सुकून, जो शांति मिली और जो आनंद की प्राप्ति हमें उस घर में हुई संगत जी, वैसा हमें कहीं नहीं मिला। संगत जी, गुरुजी महाराज ने फूलों की तरह संभाल के रखा। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का एक ड्रीम और आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज के हाथ में शिवलिंग के आकार का एक पेन है और उससे वो बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि अब देखो, तुम नए घर में आ गई हो, सब सेटल हो गई हो, और देखो मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए सब तय कर दिया है और तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे बच्चे यहाँ जरूर पहुँचेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ। अब संगत जी, मैं उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना कैसे न करूं जो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। और जब से गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए संगत जी, मेरी पर्सनल और पारिवारिक चीजें तो संभली ही संभली, लेकिन साथ साथ गुरुजी ने बहुत सारी बातें भी सिखा दी। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज सच्चे और पूर्ण गुरु हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो गुरुजी हमें न दे सके। हमारी आध्यात्मिक जर्नी कैसी होगी, हम कैसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, ये तक गुरुजी महाराज तय कर देते हैं, जो कि संगत जी किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक रास्ते पर चलाना बहुत कठिन है, लेकिन ये कार्य सिर्फ एक सच्चा और पूर्ण गुरु ही कर सकता है। और इसी तरह गुरुजी ने मुझे भी आध्यात्मिक रास्ते पर डाला और यहाँ पर मेरी अलग से शिक्षा शुरू हो गई। अब इस बीच क्या हुआ संगत जी कि मैं दिल्ली में एक मंदिर और जाया करती थी और मेरे मन में काफी दिनों से एक बहुत प्रबल इच्छा थी। मैं उस मंदिर में गई और मैंने अपनी इच्छा भगवान के सामने रखी और विश्वास कीजिए संगत जी, मेरी वो इच्छा पूरी भी हो गई। लेकिन मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में वो चीज मुझसे वापस दूर हो गई। मैं फिर उस मंदिर में गई और फिर मैंने उसी इच्छा की मांग की और संगत जी मुझे वो चीज दोबारा मिली। लेकिन अब संगत जी वो चीज मुझसे दोबारा चली गई है। और चूंकि अब तक गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ चुके हैं और गुरुजी ने मेरे जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर किया है जिसको मैं क्या ही बयान करूं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। तो मन में आया कि गुरुजी तो सब करते हैं। तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप ही तो कहते हो कि एक को ही मानो, तो गुरुजी बस मैं आप ही को तो मान रही हूँ, फिर आप मेरी ये इच्छा क्यों पूरी नहीं कर रहे। और इस बीच संगत जी मैं बड़े मंदिर भी गई, लेकिन मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। और देखिए ना संगत जी, हम कितने नासमझ होते हैं, कितने
कितने मूर्ख होते हैं और गुरुजी से क्या क्या बोल जाते हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इस पर्टिकुलर दिन तक अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो मैं उस मंदिर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि वो इच्छा मेरी वहीं पर पूरी होती है तो मैं मान लूंगी कि आप उन्हीं के थ्रू मेरी उस इच्छा को पूरा करवाना चाहते हैं। अब संगत जी, इस बीच ना तो मुझे गुरुजी का कोई मैसेज मिला, ना गुरुजी से टेलीपैथी हुई और ना ही गुरुजी ने कोई ड्रीम दर्शन दिया, यानी कि मेरे इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब संगत जी, गुरुजी से मैंने जिस पर्टिकुलर दिन के लिए कहा था वो दिन भी आ गया, लेकिन मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई। और संगत जी, मैं वापस उसी मंदिर में चली गई और वहाँ अपनी इच्छा बोलकर दोबारा मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर आई और मैंने गुरुजी से ये भी कहा कि गुरुजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और देखो मैं आपके दर्शन करने बड़े मंदिर आ गई हूँ। आप यकीन मानिए संगत जी, मैं जैसे ही बड़े मंदिर में आई हूँ गुरुजी ने मुझे बहुत डांट फटकार लगाई। संगत जी, हुआ यूँ कि उस समय गुरुजी के बड़े मंदिर में शब्द प्ले हो रहा था और उस शब्द के अर्थ ये थे कि तुम्हें समझ ही नहीं आता और तुम दर दर भटकते रहते हो। तुम ये तक नहीं जानते कि अपने गुरु का मान सम्मान कैसे रखा जाता है, अपने गुरु के साथ सच्चा कनेक्शन कैसे बनाया जाता है, और तुम सोचते हो कि जो तुम कहोगे बस तुम्हारा गुरु वो करता जाए। गुरु भी तो तुम्हें आजमाएगा, गुरु भी तो तुम्हारी परीक्षा लेगा। बस संगत जी, शब्द के शब्दों का कुछ अर्थ ऐसा ही था जिसमें मैं समझ गई कि मुझे बहुत डांट पड़ रही है। लेकिन फिर भी संगत जी, हमारा इंसानी मन क्या होता है, इन चीजों को मानता ही नहीं। मैंने सोचा कि ये शब्द मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए होगा। और आप बिलीव करोगे संगत जी, जैसे ही वो शब्द खत्म हुआ, विद इन 1 और 2 मिनट वही शब्द फिर से प्ले हुआ। और तब तो संगत जी मुझे एहसास हो गया कि डांट फटकार मुझे लग रही है। मुझे लग रहा था कि अब मैं शर्म के मारे अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं। और संगत जी, बस वो पल था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। संगत जी, मैं बहुत शर्मिंदा थी कि ये मैंने क्या किया, कि आज मुझे मेरे मालिक को किस तरह मुझे समझाना पड़ रहा है। इसके बाद संगत जी, मैं दर्शन करके घर वापस आ गई और उस दिन रात के लगभग 3 या 4 बजे मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज एक कार से निकल रहे हैं और उसमें गुरुजी के साथ 2-3 लोग और हैं और सड़क के चारों तरफ गुरुजी की संगत ही संगत खड़ी है। संगत जी, मैं भी वहीं खड़ी रहती हूँ और गुरुजी जैसे ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखते तक नहीं, जैसे कि मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। और देखा कि गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे संगत जा रही है और मैं संगत जी बहुत पीछे छूट गई। और तभी संगत जी, मैं जिस मंदिर में जाया करती थी उस मंदिर के जोर जोर से जयकारे मुझे सुनाई देने लगे और गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ तो सिर्फ मेरी मुट्ठी भर संगत ही चल सकती है और मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं जब तुम्हें दर दर भटकना ही है। और गुरुजी ने ये भी समझा दिया कि जहाँ तुम जाती हो, जहाँ के भी जयकारे तुमने सुने, वो सब मेरे ही तो अंश हैं। लेकिन जब तुम्हें साक्षात भगवान मिल रहा है तो फिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम्हें मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, कहीं भटकना नहीं है। और उस दिन के बाद संगत जी, मैंने अपनी गलती स्वीकार की, गुरुजी से माफी मांगी और निर्णय ले लिया कि गुरुजी महाराज, आपके दर के सिवा अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ाया और धीरे धीरे मुझे समझाया कि क्या सही रास्ता है। और फिर संगत जी, मैंने कुछ भी मांगना बंद कर दिया और यदि कुछ मांगती भी हूँ, अरदास भी करती हूँ, तो वो अरदास, वो प्रार्थना मेरी गुरुजी के सामने ही होती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक सपना और दिखाया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ है और उन तक पहुँचने के लिए संगत की 2 लाइनें लगी हैं। एक लाइन वो थी जहाँ से जाने पर गुरुजी के डायरेक्ट दर्शन हो रहे थे और दूसरी लाइन एक कमरे से होते हुए जा रही थी जहाँ पर बहुत सारे महापुरुष बैठे हुए थे। और किसी ने कहा कि यहाँ पर बहुत पहुँचे हुए महापुरुष बैठे हैं और इनमें से एक महापुरुष तो ऐसे हैं कि अगर वो किसी के सर पे हाथ रख दे तो उसका कल्याण निश्चित है। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं इन महापुरुषों के दर्शन करते हुए जाती हूँ। जैसे ही उन महापुरुषों के दर्शन किए और जैसे ही गुरुजी के दर्शन के लिए आगे बढ़ी तो दरवाजे पर मुझे सेवादार ने रोक दिया। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो दूसरी लाइन से लोग आ रहे हैं वो तो डायरेक्ट गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं। और तभी सेवादारों ने कहा कि जो इस कमरे से होते हुए आएगा उसे गुरुजी तक पहुँचने में समय लगेगा। और संगत जी, इस ड्रीम दर्शन ने मुझे एक बार फिर से ये वैलिडेट कर दिया कि हमारा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। और अगर हम दर दर भटकते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हमारे पूर्ण गुरु पर पूरा भरोसा नहीं है। उसके बाद संगत जी, मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं किसी और के भी दर पर जाऊं। बस मैं सिर्फ गुरुजी की होकर रह गई और गुरुजी ने न सिर्फ मुझे
अपनाया बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। मेरे मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं और वो अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाते रहते हैं। संगत जी, एक बार मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मेरे पापा को बहुत ज्यादा मैसिव हार्ट अटैक आया है और उन्हें हम दौड़कर किसी हॉस्पिटल में लेकर गए। संगत जी, मैं घबराकर उठ गई और मन में विचार आया कि अगर गुरुजी ने ये सपना दिखाया है तो जरूर कोई ना कोई बात आने वाली है। और संगत जी, अगले दिन ही मेरी मम्मी का फोन आया कि तुम्हारे पापा को पैरालिसिस हो गया है और उनका एक साइड काम नहीं कर रहा। लेकिन संगत जी, सपने में गुरुजी ने जो हॉस्पिटल दिखाया था मुझे वो याद रहा और हम पापा को उसी हॉस्पिटल में लेकर गए। लेकिन संगत जी, छुट्टी होने की वजह से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पहुँचते ही सब कुछ ऐसे अरेंज हो गया जैसे सब कुछ पहले से तय हो, और ये सब कुछ करने वाले गुरुजी महाराज ही थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि फटाफट मेरे पापा का इलाज हुआ और एक दिन के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और वो पूरी तरह ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा मेरे बच्चों पर भी बहुत है। उनकी पढ़ाई, उनका करियर, ये सब गुरुजी ने तय कर दिया है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। बस संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और कहीं और भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस संगत जी, सच्चे मन से हमारे पूर्ण गुरु को अपने मन में धारण कीजिए, उनसे अपने मन की बातें कीजिए, क्योंकि गुरुजी ही हम सबके सदा सहाय हैं, वही हमारे रक्षक हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम यूएस से शिखा सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस सत्संग में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एज ए मदर अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का मौका दिया। संगत जी, मेरी बेटी 18 साल की होने जा रही है और वो कुछ महीनों से एंजाइटी की दवाइयाँ ले रही है, साथ ही थेरेपी सेशंस भी ले रही है। संगत जी, थेरेपी सेशन से हमें पता चला कि उसे सेपरेशन एंजाइटी है। ये एंजाइटी उन बच्चों को होती है जहाँ उनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, यानी हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा रहे होते हैं लेकिन उनकी इमोशनल नीड्स नहीं समझ पाते। सभी बच्चे अलग होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती है, लेकिन सभी बच्चों को अपने माता पिता का प्यार चाहिए होता है, उनकी अटेंशन चाहिए होती है। जब चोट लगे तो पुचकारने वाले चाहिए होते हैं, जब वो परेशान हो तो सर पर हाथ फेरने वाला चाहिए होता है, और ये चीजें उनके जन्म से लेकर खास 10 से 12 साल तक की जरूरतें होती हैं। और इन सभी चीजों की और भी कमी तब लगती है जब बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में ग्रो करते हैं और उनके सिबलिंग्स नहीं होते। संगत जी, हम लोग हस्बैंड वाइफ और हमारी एक बेटी के साथ यूएस में रहते हैं और ऊपर से दोनों हस्बैंड वाइफ इमोशनली अपनी बेटी की नीड्स नहीं समझ पाए। गुरुजी ने हमें एक छोटा सा चांस 4 साल पहले दिया था। जब हमें पहली बार रियलाइज हुआ कि हमारी बेटी को एंजाइटी है, तब हम दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा थोड़ा करके ओपन अप हुए, अपनी बेटी की बातें समझने की कोशिश की, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। वो जो कुछ भी कह रही है वो हमने किया ताकि उसे भी लगे कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं और उन बातों को समझ भी रहे हैं। और संगत जी, उसे डांटने से पहले उसकी तरफ के पॉइंट सुनना शुरू किए। संगत जी, पिछले कुछ सालों में हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत बेटर हुआ है। एक्चुअली नॉट जस्ट एज ए पेरेंट्स बट एज ए हस्बैंड वाइफ ऑल्सो। एक तरफ से देखें तो गुरुजी ने हमें चांस दिया, हमें सद्बुद्धि दी और हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे किए। अब जब दोबारा मेरी बेटी को पिछले कुछ महीनों से समस्या हुई तो समझ आया कि गुरुजी का ट्रीटमेंट अभी और बाकी है, क्योंकि हमारा अपने बच्चे से रिलेशनशिप तो ठीक हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में वो अपने फ्रेंडशिप में इनसिक्योर होती जाती है। मतलब यदि उसकी बेस्ट फ्रेंड अगर उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही है तो वो सोच के परेशान हो जाती है कि वो क्यों नहीं कर रही।
अब दोनों अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं। अब वो कब उससे मिलेगी, और अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड के नए दोस्त बनेंगे। ये सोचने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे इमोशनली ऐसा सोचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, जैसा कि मेरी बेटी के साथ हो रहा है। बेटी के थेरेपिस्ट ने हमें ये भी समझाया कि कैसे इस तरह की एंग्जाइटी बच्चों की लाइफ के हर हिस्से में अफेक्ट करती है। इसी तरह से वो जब आगे शादी करेगी तो सेम एंग्जाइटी अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी वो आगे लेकर जाएगी और प्रोफेशनली भी। संगत जी, इस सत्संग के द्वारा शायद ये संदेश सभी माता पिता के लिए है कि अपने बच्चों को खूब प्यार करो, बिगाड़ो नहीं लेकिन प्यार खूब करो, उनकी सुनो, उनको समझो। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कभी कंपेयर मत करो कि हमारा टाइम ऐसा था और तुमको हम सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। संगत जी, आज के समय में एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है। अपने बच्चों को समझो कि वो जो कह रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो रियल है। चाहे आपको आज नहीं समझ आ रहा, उसमें भी सच्चाई हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि शायद ये सच्चाई हमें अभी समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि हमारे बच्चे हमें गलत लगते हैं, लेकिन वो गलत ना हो, शायद हम ही नहीं देख पा रहे हैं। ये सत्संग लिखते हुए मुझे गूज़बम्स फील हो रहा है कि जैसे कि सब गुरुजी ही मुझे लिखवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा सभी माता पिता और सभी बच्चों पर बनी रहे। गुरुजी हम सभी को सद्बुद्धि दें और हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चित्रा गांधी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज फिर मैं बहुत दिनों के बाद गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं हर सत्संग में गुरुजी से कान पकड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुपा, आपके इतना याद दिलाने के बावजूद भी मैं हमेशा सत्संग पोस्ट करने में बहुत लेट हो जाती हूँ, पर फिर भी न जाने क्यों अगली बार फिर वही डिले हो जाता है। अब तो सॉरी बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन प्लीज गुरुजी आप मुझे माफ कर देना। बेटियों से नाराज नहीं होते गुरुपा। संगत जी, आज सोच रही थी कि कौन सा सत्संग शेयर करूं। वैसे तो संगत जी मैं आप सबके साथ अपने रिसेंटली सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर एक छोटी सी डिटेल याद आई जो उस वक्त शेयर करना भूल गई थी। आज मैं वही शेयर करती हूँ। तो संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे मुझे पहली बार गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला और कितना बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। ये सत्संग किसी और सिटी में था जो मेरी सिटी से काफी डिस्टेंस पर है और वहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता है। क्योंकि संगत जी मैं अकेली ही हूँ, इसलिए जहाँ भी जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ। पर जैसा कि गुरुजी की हर संगत ये अच्छे से जानती है कि वी आर नेवर अलोन। हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं। अगर उनकी तरफ से आपको किसी सत्संग या कहीं भी जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मान के चलिए संगत जी कि गुरुजी ही हमें लेकर वहाँ जाते भी हैं और वापस हमें सही सलामत लेकर भी आते हैं। तो संगत जी, इस बार जब मैं सत्संग अटेंड करके वापस अपने घर पहुंची और जैसे ही मैंने अपना बैग नीचे रखा अपने डोर के आगे, बिल्कुल उसी पल एक वाइब्रेंट ब्लू ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मेरे ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी। मतलब संगत जी, मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे मेरे दरवाजे तक ड्रॉप करके गए। संगत जी, उस बटरफ्लाई ने बस एक चक्कर लगाया और मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली जय गुरुजी निकलता रहा। मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए दरवाजा खोला, बैग अंदर रखा और तुरंत ही बाहर की तरफ भागी, ये देखने के लिए कि वो बटरफ्लाई बाहर ही होगी। मैंने सोचा कि मैं अच्छे से गुरुपा को शुक्राना बोल दूं, लेकिन वो बटरफ्लाई कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपने घर पर सेफली ड्रॉप किया और वो चले भी गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप जितना मेरा ख्याल रखते हो उसका शुक्राना तो शायद मैं शब्दों में नहीं कर सकती, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो फीलिंग आती है वो भी
डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ वो संगत ही फील कर सकती है जिसके साथ ये होता है। गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। इतने प्यार से इतना ख्याल रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, मैं हमेशा शुक्राना करने में डीले कर देती हूँ, लेकिन आपकी कृपा में, आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं होती। गुरुजी, ऐसे ही आप अपना हाथ अपनी बेटी के सर पर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, ये शुक्राना तो उन छोटे छोटे जेस्टर्स का है जो आप हमारी तरफ एक्सटेंड करते हो टाइम टू टाइम, जिनकी वजह से हमारा फेथ और मजबूत होता है। हमें एहसास होता है कि गुरुपा तो एक एक पल हमारे पास हैं, कहीं दूर नहीं गए। परंतु गुरुपा, असली शुक्राना तो आपका मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे भयानक तंत्र मंत्र मारण क्रियाओं से रक्षा की है। मेरी जान बचाने के लिए और मुझे बिल्कुल सेफ रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। वरना जो घटिया लोग मेरे पीछे लगे हैं वो तो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं और पीछा छोड़ ही नहीं रहे। गुरुपा, प्लीज अब इन लोगों से मेरा हमेशा के लिए छुटकारा करवा दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहर होगी। आपकी बेटी आपसे ये अरदास करती है। संगत जी, अब तो उस दिन का इंतजार है जब मेरा हक सिक्योर हो जाएगा और इन बेगरत लोगों से मुक्ति हो जाएगी। गुरुपा, अब आप मेरा न्याय कीजिए। आपकी बेटी ने पूरी जिंदगी बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन अब और नहीं। गुरुजी, इट्स हाई टाइम फॉर जस्टिस। गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ कि आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बिन बोले मन की हर बात जानते हो, पर फिर भी गुरुपा, आपसे बोलकर दिल को सुकून मिलता है। संगत जी, इस शुक्राना सत्संग को अंत करने से पहले मैं गुरुपा से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आप ही का दिया हुआ खा रही हूँ, पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, जी रही हूँ। ये सांसें भी आपकी ही कृपा से चल रही है। आपकी दी हुई हर दात का, हर नेमत का दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपकी मेहर रही तो एक ना एक दिन ये टॉर्चर सोल, ये परेशान दिल सुकून पा ही जाएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। टीना आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपके रोज सत्संग सुनती हूँ। आपके सत्संग सुनकर बहुत ही सकारात्मक सोच आती है और बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ यात्रा वर्ष 2023 में शुरू हुई। मैं एक फ्रेंड के माध्यम से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है और बहुत रहमतें बरसाई हैं। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अंकों के साथ पास करवाया। हालांकि मेरे पेपर इतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे पास करवा दीजिए, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता है। संगत जी, ये परीक्षा 2 साल बाद दोबारा होती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे गुरुजी मुझे संदेश दे रहे हों कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब मैं बैठा हूँ तो तुझे किस बात की चिंता, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। संगत जी, जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कोई अरदास करती हूँ तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है। परसों मैं अपनी बेटी के लिए अरदास कर रही थी और उसी समय मैं बाइक पर पीछे बैठी हुई जा रही थी और मुझे गुरुजी की 5 ब्लेसिंग्स मिली। लगातार 5 गाड़ियों पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया और ये देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कहा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, मेरा बेटा भी काफी बीमार रहता था। गुरुजी ने उसे भी काफी ठीक किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं सिर्फ आप ही के साथ जुड़ना चाहती हूँ और आप ही के साथ अपना सीधा संबंध बनाना चाहती हूँ। संगत जी, पहले मैं सुबह जल्दी उठकर अमृत वेला करती थी, लेकिन अब छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए समय पर उठ नहीं पाती। मेरा शरीर भी अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। फिर भी मेरे मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं उठूं, गुरुजी का नाम जाप करूं और सिमरन करूं। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा होगी तो मैं ये भी कर लूंगी। बस आपका हाथ
हमेशा मेरे सर पर बना रहे। आप ही हमारे सदा सहाय हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।